रात का समय था, बारिश जोरों पर थी और गांव की गलियां सुनसान। नरेन एक 20 साल का युवक था, हाथ में लालटेन लिए झील की ओर बढ़ रहा था। उसका भाई आयुष पिछले हफ्ते झील पार करने के बाद से लापता था। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन नरेन को यकीन था कि उसका भाई अभी जिंदा है, या फिर कम से कम वो उसकी सच्चाई जानना चाहता था। गांव वाले ने उसे बहुत समझाया, उस पार मत जा बेटा, वो झील नहीं मौत का दरवाज़ा है। लेकिन नरेन ने किसी की नहीं सुनी। झील की सतह पर कोहरा तैर रहा था। एक पुरानी टूटी नाव किनारे बंधी थी। नरेन चुपचाप उसमें बैठा और चप्पू चलाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पानी में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कोई उसके नाम को पुकार रहा था, नरेन नरेन लौट जाओ। उसने अनसुना किया। झील पार करते ही उसे एक पुरानी हवेली दिखी। दीवारें काई से ढकी थी, लेकिन अंदर रोशनी थी। दरवाज़ा अपने आप खुला। हवेली के अंदर एक लड़की सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में था और पाँव उल्टे। तुम्हें आयुष की तलाश है ना? लड़की बिना मुंह खोले कहा। नरेन काँप गया। तुम कौन हो? तभी उस लड़की ने कहा, मैं वही हूँ जो झील में डूब चुकी थी 5 साल पहले। आयुष मुझे ढूंढने आया था, अब तुम आए हो। शायद अगला कोई और आएगा। नरेन के सामने दीवार पर कुछ लिखा था, यहाँ जो आया वो कभी लौट कर नहीं गया। वो भागा। हवेली की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा बर्फ जैसा। नरेन बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले झील के पास पहुंचे। वहां टूटी नाव पड़ी थी, एक मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो रुक रुक कर चल रही थी। अगर हम न लौटे तो कहानी बना देना। तभी झील की लहरों के बीच सफ़ेद साड़ी में लड़की देखी, चेहरा घूंघट में और पाँव उल्टे। शायद फिर से वह लौट आई थी।